दूसरी बात यह है, अगर ते मैंने विधानसभा में भेजोगा तो भजन लाल जी अपन पीड़े को पानी तो दे दियो, और अगर मैंने भेजोगा तो यमुना जल से आपको सिंचाई का पानी उपलब्ध कराऊंगा आप लोगों को। दूसरी बात, पूरी विधानसभा की मैं आवाज़ बनूंगा, आपके सब बातें विधानसभा में उचित माध्यम से उचित समय पर उठाऊंगा, आपकी आवाज़ बुलंद रहेगी। अभी तक तारो प्रत्याशी वोट उम्मीदवार हो, जितेड़ो हारो जो भी हो, कहते झूनो विधानसभा नाम बोले। हम उसी में आग्रह करता हूँ कि आप हम सबको संबोधित करें। देख रखिए, पवित्र धरती पर झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव की चुनावी सभा में मंच पर विराजेगा अभी हाल ही में लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व उदयपुर वाटी विधायक किसान नेता सम्माननीय सुखकर्णी चौधरी, राष्ट्रीय परिषद प्रतिनिधि सम्माननीय विशंबर जी पूनिया, गांव के बुजुर्ग प्रतिष्ठित और मेरे निकटतम श्रीमान गंगाराम जी पूनिया साहब, लालपुर सरपंच गिरधारी लाल जी, मंडल अध्यक्ष बलजीत जी शर्मा, डॉक्टर BL रणवा जी, भरत बेनीवाल जी, राजेश जी बाबू साहब, रजनीश जी चंदाना, अर्जुन जी महिला, राजकुमार जी मूंड, महामंत्री सम्माननीय सरजीत जी सहित तमाम मंचस्थ अतिथिगण, मंच के समक्ष विराजमान आदरणीय योगी मेरे बड़ा बुजुर्ग, मेरी माता बहन और बेटियों, युवा शक्ति जिनके कन्या पर अब की चुनाव में मैंने जिताने को जिम्मो है और गांव से पधारेगा बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुमूल्य सारा लोग, ये बच्चा सहित बहना सहित पधारा। आप सबको मैं अभिवादन करूं और वंदन करता हूं। जैसे पूरी बातें विशंबर जी ने बता दी, संक्षिप्त में 2-3 बातें मैं बताऊंगा कि एक तो जो चुनाव है मैं झुंझुनू की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, प्रदेश और देश के लिए इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से कौन जीते कौन हारे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज जो 40 साल से राजतंत्र स्थापित है, या यूँ कहें राजतंत्र बनाम लोकतंत्र का चुनाव है। एक तरफ ओला परिवार की वंशवादी परंपरा का प्रतिमूर्ति अमित जी ओला प्रत्याशी है और दूसरी तरफ आपका अपना जनसेवक किसान पुत्र सैनिक पुत्र राजेंद्र भामू यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक उम्मीदवार है। तो आप लोगों को फैसला करना है कि वंशवाद की इस परंपरा को आगे बढ़ाना है या इस वट वर्ष को जड़ से उखाड़ना है। लेकिन मैं मित्रों आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ये किसी भी कारण से अपनी बदकिस्मत से ये मौका जो भी कोई मिला है इसे अवसर कहे या अपना, ये अलग बात है, लेकिन इस चुनाव में अब की बार आप भूल मत कर देना। इस चुनाव के परिणाम से सिर्फ झुंझुनू विधानसभा के मतदाताओं और जनता को प्रभावित होगा। अगर आप लोगों ने किसी कारण से भूल कर दी तो जो देश और प्रदेश में विकास की जो नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं उससे अपन वंचित रह जाएंगे। तो पहला निवेदन तो यह है कि पुरानी बातों को छोड़कर 3 पीढ़ियाँ, जैसा कि विशंबर जी ने आपको बताया, बेटे वो हद होगी, पंचायत को चुनाव लड़ने बाहर हुआ है ये युवा और ये क्या जामे आप रहे हैं, सारे मानी चाहिए आपने वोट ठोक दिया, अमित तोड़े के दबा दो बोले पंचायती मेंबर को, बोले अमित तोड़ो कटे को है, बोले अड़ाते को। अरे खेतपुर ब्राह्मणवासी इतना संजीदा गाँव हद होगी यार। तो मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ के इनके वोटिया गिरो, लोग कहेंगे एक तो सरकार बनेगी है तो को क्यों ही कुछ भी गिरना है, काम होगा अच्छा तो और व्यक्तिगत काम भी होगा, तो ये मामले में भूल सकते। दूसरी बात यह है, अगर ते मैंने विधानसभा में भेजोगा तो भजन लाल जी अपन पीड़े को पानी तो दे दियो, और अगर मैंने भेजोगा तो यमुना जल से आपको सिंचाई का पानी उपलब्ध कराऊंगा आप लोगों को। दूसरी बात, पूरी विधानसभा की मैं आवाज़ बनूंगा, आपके सब बातें विधानसभा में उचित माध्यम से उचित समय पर उठाऊंगा, आपकी आवाज़ बुलंद रहेगी। अभी तक तारो प्रत्याशी वोट उम्मीदवार हो, जितेड़ो हारो जो भी हो, कहते झुंझुनू विधानसभा नाम बोले प्रत्याशी वोट उम्मीदवार हो, जितेड़ो हारो जो भी हो, कहते झुंझुनू विधानसभा नाम बोले अर्धवार की सुर्खियाँ बटोरे लोग आया का जनप्रतिनिधि जाही
लोकसभा में होता तो आज पूछता लोकसभा गूंजती। लोकसभा की दीवारों ने ठोकता जो देख आवाज आती सुखबीर चौधरी वह गलती तो कर बैठा, अगली गलती मत कर दियो, वरना तारे बता दिया जो लोकतंत्र रहूँ तो सांप तो जागो, मैं कदे वोट मांगना और मैं ले वो दे क्या साफ बात है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि मैं अगर यहाँ से जनप्रति रूप में चुना गया तो आपके बीच में और मेरे बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होगा। हर व्यक्ति को पूरा अधिकार होगा, रात में, दिन में, दोपहर में आप सीधे जाएं, सीधा संवाद होगा, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होगा। आप अपनी बात कहें, मैं मेरी पूरी श्रद्धा अनुसार आपकी मांगों को पूरी करूँगा, पूरा प्रयत्न करूँगा कि विकास के कार्य और आपके व्यक्तिगत कार्य प्रायोरिटी पे हो। ये मैं निर्णय। एक माननीय भजन लाल जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम कहते हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, करते वही है जो कहते हैं। यही सिद्धांत मेरो है, कुंबाई करूँ और करा बाई है जो खा तो तारे वादो करा हाँ उड़ा यह कही कि जो आदमी 32 वोट देगा उन्हें बजट 32 मिलेगा, तो केंद्र पर 32 वोट देगा तो विधानसभा में बजट उन्हें 32 मिलेगा, यह ध्यान रखेंगे। तो मैं तो छोटी सी बात करके मैं 13 तारीख के लिए जरूर आगाह करूँ कि बहुत भारी संख्या में मतदान करो। जो लोकतंत्र को जो महापर्व है उनमें अपने कमल के फूल पर निशान पर बटन दबा के इन्हें आहुति दो और विकास की जो बयार बह रही है उसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए धन्यवाद और जय हिंद जय भारत। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ग्रामवासियों को जो आपने इतने